श्री तुलसीदास जी का जन्म आत्माराम दुबे के यहाँ हुआ। आत्माराम दुबे राजापुर चित्रकूट के निवासी थे और ये बालक पैदा लिया सो अनोखा बालक था। राम बोला से ये बोल के पैदा हुआ और इसके मुंह में दांत थे, इसलिए इसका नाम राम बोला हो गया। लेकिन इसकी माँ जो हुलसी देवी थी, जन्म के साथ ही उनका देहांत हो गया। उसके बाद से धाई माँ को रखा गया, उसका भी देहांत हो गया। दुबे जी भी चलते बने और ये लड़का जो है सो एक कहते थे लोग कि ये खराब लड़का है, मनहूस लड़का है और इसको खाने पर भी समस्या होने लगी। लोग कोई अपने भोजन से निकाल के दे देता था तो ये खाता था, बहुत दिन तक भूखे भी रह जाता था। इस तरह से इसके दिन बड़े बुरे हो गए और जीवन यापन भी कठिन हो गया। इसको एक सूझी कि बारात में बहुत पत्तल में खाना फेंक दिया जाता है और उस पत्तल में जाके खाता था। पता लगाता था कि कहाँ बारात आ रही है, कहाँ पूजा पाठ हो रहा है, धार्मिक अनुष्ठान होता है और उसमें जो भोज किया जाता था, पत्तल जो फेंक देता था उसके भोजन से अपनी तृप्ति करता था। इस तरह से बहुत कठिनाई से इसका जीवन गुजर रहा था। उसी समय एक संत नरहरिदास जी का पदार्पण हुआ इस क्षेत्र में। उनका बहुत स्वागत हुआ, बहुत बड़े संत थे। उनकी नज़र इस बालक पर पड़ा तो ये अपने एक व्यक्ति से बोले कि उस बालक को बुलाइए। तो वो नरहरिदास को बताया कि ये तो ऐसा बालक है कि जब से जन्म लिया है माता पिता को खा गया, धाई माँ को खा गया, बहुत मनहूस लड़का है। नरहरिदास ने कहा कि होनहार बिरबान के होत चिकने पात, इसका मैं भविष्य देख रहा हूँ। उन्होंने कहा उस बालक से कि तुम क्या हमारे साथ चलना पसंद करेगा। बालक की ओर से उत्तर था कि क्या खाना मिलेगा वहाँ पर। बोले कि एकदम साधु लोगों की सेवा करना है और जो तुम चाहोगे, जितना चाहोगे खाना मिलेगा। और इस तरह से नरहरिदास के साथ बालक चल दिया। नरहरिदास जी उसे गंगा में स्नान कराए और अपने हाथ से उसके जो उलझे केस थे उसको ठीक ठाक किए और नरहरिदास के साथ बालक रहने लगा। सबकी सेवा करता था और संत महात्मा से प्रवचन सुनता था। इस तरह से उसका विकास हुआ और कथावाचक हो गया। उसके बाद से अपने घर पर आया तो इसकी शादी रत्नावली से किया गया। अब पत्नी के साथ रहता था। पत्नी मैके जब गई तो ये फिर अपने बनारस में आ गए और बनारस से फिर पत्नी किसी कारणवश मैके अपने गई थी तो उसको देखने के लिए ये चल दिए। नदी के पास पहुँचे तो रात हो गई थी। ये उस नदी में एक मचान समझ के कि ये बांस का मचान है, उस पर चढ़ के नदी के उस पार गए, जबकि वस्तु स्थिति थी कि कोई मुर्दा था और वो तैर रहा था, उसी पर चढ़ के चले गए। उधर गए तो चूंकि समय सोने का हो गया था इसलिए सब दरवाजे बंद था। पीछे का एक छत से रस्सी लटक रही थी, उसी के सहारे वो ऊपर गए। वो रस्सी नहीं था, सांप था। वहाँ पर गए तो रत्नावली जब इनको देखी तो बड़ी फटकारी और कही कि जिस तरह से आप हमारे पीछे पड़े हुए हैं, अगर भगवान की ओर आपका ध्यान जाता तो आप कहाँ से कहाँ चले जाते। ये बात उनको बहुत लगा और काशी आ गए और काशी आने के बाद से वो पूजा करते और कथा वाचन का काम शाम को करते थे। अच्छे कथावाचक हो गए थे। इनका नरहरिदास जी के जगह से बहुत अच्छी प्रशिक्षण हुआ था। लोगों का तादाद बढ़ते गया।
ये नित्य शौच के बाद से आने के बाद से इनके पानी जो लोटा में रहता था उसको एक पीपल के गाछ के पास गिरा देते थे। ये इनका एक तरह से आदत बन गया था। एक दिन उस पीपल के गाछ से एक पिशाच उतरा और कहा कि आप हमारी प्यास को बुझा दिए हैं और कितना दिन से ये सेवा कर रहे हैं, मैं अब कुछ इसका सेवा करके इसका प्रतिकार करना चाहता हूँ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि तुम हमको हनुमान जी से भेंट करा दोगे। प्रेत ने कहा कि हनुमान जी से भेंट कराना, ये कौन सी बड़ी चीज़ है, आपकी कथा में हर दिन आया करते हैं। तो हर दिन आया करते हैं, आज देखना तुम इशारा कर देना और उसके बाद से भेंट हो जाएगी। कथा हुआ आरंभ और हनुमान जी उस कथा में आए थे और जैसे ख़त्म हुआ तुलसीदास जी पीछे की ओर गए जहाँ पिशाच था, उसने इशारा किया और ये पकड़ लिए एक व्यक्ति को। सचमुच हनुमान जी थे। हनुमान जी ने कहा कि क्या चाहते हो तुम? तो इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि हम भगवान से दर्शन चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि यहाँ तो ये संभव नहीं है, तुमको चित्रकूट आना पड़ेगा। कहा कि अवश्य आऊँगा। चित्रकूट गए और योजना के अनुसार हनुमान जी इनसे भगवान से भेंट कराए। भगवान से भेंट होने के बाद से इन पर असीम कृपा हो गई और भगवान ने कहा कि पहले जो ग्रंथ लिखे गए थे सो संस्कृत में लिखे गए थे। अभी चूँकि काफ़ी अवनति हुई है इसलिए लोग संस्कृत नहीं समझते हैं, इसलिए एक तुम ग्रंथ की रचना करो हमारे चरित्र का जो हिंदी में हो। तो और कहे कि तुम्हारा अवतार जो है सो वाल्मीकि ही तुलसी के रूप में अवतरित हुए हैं और इसी काम के लिए आए हो। ये आज्ञा स्वीकार करके चित्रकूट आ गए, लेकिन ये ध्यान नहीं दिए थे कि उसमें कहा गया था कि हिंदी में लिखने के लिए ये संस्कृत में ग्रंथ शुरू किए, लिखते थे और शाम को मिटक जाता था। बड़े हैरान हुए। अंत में इनको याद आया कि भगवान ने कहा था कि हिंदी में लिखने के लिए, तो ये अवधिया भाषा में हिंदी में लिखना आरंभ किए। मिटकना बंद हो गया और बाहर की शक्तियाँ इन पर हावी हुई। तो हनुमान जी बोले कि हमको कहीं नहीं जाना है और इनका संरक्षण करते रहे। इनके संरक्षण में किताब तैयार हुआ और उसके बाद से हनुमान जी जब भगवान के पास गए तो भगवान कहे कि हनुमान तुम हर दिन आ जाया करते थे लेकिन बहुत दिन से नहीं आ रहे हो, कारण क्या है? तो कहे कि आपने जिस दास को काव्य रचना के लिए कहा था उसको बहुत बाधा होती थी, उसी बाधा को हटाने में मैं रह गया, काव्य पूरा हो गया। मैं तो देखा बहुत अच्छा काव्य हुआ है। भगवान ने कहा कि लाओ हम भी देखें। गए हनुमान जी और तुलसीदास जी से कि ले के काव्य भगवान को दिखाए। भगवान भी पढ़ने के बाद कहे कि नहीं बहुत अच्छा हुआ है। उसके बाद से काव्य आ गया और उस काव्य का विमोचन रामनवमी जो भगवान का दिवस है, बर्थडे है, उसी पर हुआ। उसके बाद से उस किताब को लेके ये बनारस में आ गए और बनारस में इनका प्रवचन काशी राजा के घाट पर होने लगा। बड़ी इनका प्रतिकार किया गया, विरोध किया गया कि संस्कृत से हिंदी में ये लिखे हैं। अंत में इस किताब को अन्य ग्रंथों के साथ विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दिया गया, नीचे करके रखा गया था ग्रंथ को। सवेरे जब पट खोला गया तो ग्रंथ सबसे ऊपर था रामचरितमानस और उस पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम, यानी विश्वनाथ जी की भी स्वीकृति हो गई। तो इसके बाद से इनका जस बढ़ने लगा और भगवान का चूँकि दर्शन हो गया था इसलिए ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे। एक कवि ने कहा है
कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी हो गए पात, और पड़ी राम की कृपा तो तुलसी हो गए तुलसीदास। अब इनका चरित्र में बहुत सी बाधाएं आ रही है काशी में, लेकिन बाधाओं के कारण ये रुक नहीं रहे हैं और निखरते चले जा रहे हैं। दिनकर जी ने कहा है कि जब विघ्न सामने आते हैं सोने से हमें जगाते हैं, और विघ्न जो है सो कमजोर के लिए होता है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इसी तरह से तुलसीदास जी भी अपने विघ्न को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इनमें कुछ अध्यात्म शक्ति भी आ गई थी, जिसके कारण कुछ कहते थे सो सत्य हो जाता था। एक दिन की बात है कि एक मुर्दा को लोग ले जा रहे थे श्मशान में जलाने के लिए, और उससे थोड़ी देर 10 मिनट बाद एक औरत रोती हुई जा रही थी। वो नतमस्तक होकर दंडवत की तो आशीर्वाद ये दे दिए कि सौभाग्यवती भव। जैसे मुर्दा को उतारा गया वो जिंदा हो गया, और ये बात बहुत फैल गई। तो ये बात अकबर को भी पता चला फतेहपुर सिकरी में। तो उन्होंने कुछ आदमी को भेज के और इनको बुलाया और कहा कि हमको भी करिश्मा दिखाओ। ये स्पष्ट कहे कि हमको करिश्मा नहीं, हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, और उसी में हमारा जो आता है दान से हमारा खर्चा चलता है, हम में कोई अद्भुत शक्ति नहीं है। वो अकबर ने कहा कि दिखाना ही होगा। अब ये असमंजस की स्थिति में पड़ गए, और इसके बाद से इन्होंने हनुमान जी का फिर सुमिरन किया, और करना था कि इतने बंदर आ गए और इतना हैरान किए कि अकबर जो है सो इनका पैर पकड़ के त्राही राम करने लगा, और कहा कि आपको हम जो राष्ट्र कवि जो होता है उसके रूप में नियुक्त करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि जब हमको श्री राम हमारे हैं तो हमको इससे बढ़ के और कोई पद नहीं चाहिए, हमको अपने भक्ति को करने दीजिए, और ये उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिए। तुलसीदास जी का है कि भगवान इनके इष्ट देवता थे, और ये वैष्णव संप्रदाय से के थे। एक बार इनको बांके बिहारी के दर्शन करने का मन हुआ। ये बांके बिहारी वृंदावन का दर्शन करने जा रहे थे कि बीच में कोई एक कवि था, सो कह दिया कि अपने अपने इष्ट को नमन करे, सो सब कोई इस दूसरे इष्ट को जो नमन करे वैसा मूर्ख और कोई नहीं होता है। इनको लगा कि ये मेरे पर कह दिया, कहे कि हम तो हमारे इष्ट देवता राम हैं और हम बांके बिहारी का जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। वैसे पूछा जाए तो राम और कृष्ण दोनों भगवान हैं, कोई अंतर नहीं है, लेकिन अब अपने अपने भक्त जो है सो इस तरह की बात बोल देते हैं। अब चले थे यात्रा पर, अब इनको सूझता ही नहीं था कि क्या करें, लेकिन ये गए बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए, और कविता बोले कि बड़े सजो है नाथ, तुलसी मस्तक नौत है, धनुष बाण लो हाथ। तो पहली बार इतिहास में बांके बिहारी का मुरली गिर जाता है और धनुष बाण आ जाता है, और तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। तो ये है भक्त की महिमा। भक्त से भगवान भी डोल जाते हैं। एक बार तो महाभारत की लड़ाई में प्रतिज्ञा किए थे कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, और जब भीष्म पितामह बाण मारने लगे, अर्जुन त्राही करने लगा, तो सब चीज़ छोड़ छाड़ के कृष्ण सुदर्शन चक्र ये कर दिए, वो भी भक्त के लिए ही, और यहाँ भी जो है सो भक्त के लिए मुरली छोड़ के धनुष बाण ले लिए। इसलिए भक्त की विजय हमेशा होती है। कहा गया है ना कि प्रबल प्रेम के चलते उनका नियम बदलते देखा, उनका मान भले ही टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। एक नाम था उस समय
उसी तुलसीदास के समय में बहुत नाम बढ़ रहा था कृष्ण के प्रेम में इसका, मीराबाई का। मीराबाई जो है सो गोवर्धन पहाड़ को देख ली थी, उसको मना किया गया था, उसके ऐसे मृत्यु हो गया था, तो उसका जन्म हुआ मीरा के रूप में, और वो गाती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। उसकी शादी मेवाड़ में, मीरा की शादी मेवाड़ में हो गई, लेकिन वो मूल रूप से कृष्ण को अपना पति मान ली थी, लेकिन मेवाड़ के राजा से हो गया, तो वो भी धर्म निभाती थी, लेकिन पूजा पाठ के लिए राणा से बोली थी कि हमारा प्रबंध कर देने के लिए। राणा प्रबंध कर दिए थे और मीरा अपनी भक्ति में लीन थी। राणा का जो भाई था वो दुष्ट प्रकृति का था, हमेशा मीरा को चाहता था कि ख़त्म कर दे। एक दिन की बात है, और मेवाड़ और दिल्ली में बड़ी घमासान लड़ाई हुई थी, इसलिए दिल्ली का विपरीत था मेवाड़। एक दिन अकबर बीरबल के पास आए और बोले कि चलना चाहते हैं चित्तौड़गढ़ मेवाड़, सो मीरा का नाम सुने हैं, उसका भजन कीर्तन सुनने के लिए। कहा बीरबल कि वहाँ जाइएगा और हम लोग चलेंगे तो वो इतना हम लोगों से घृणा करता है कि हम लोग का बोटी बोटी काट देगा। अकबर ने कहा लेकिन चलना चाहिए। कुछ दिन के बाद से अकबर भेष बदल के आए बीरबल के पास में, एकदम साधारण ड्रेस में। कहा कि इस ड्रेस में अगर हम लोग चले तो कोई दिक्कत है। बीरबल ने कहा कि भाई ये नहीं मानेगा, तो उसके बाद से कुछ सैनिकों को तैयार किया और दोनों भेष बदल के चल दिए मीरा के दरबार में। ये बीरबल पीछे बैठा हुआ था और अकबर आगे। कुछ सैनिक सब रख दिए गए थे कि अगर कोई चीज़ आएगा तो उस समय इमरजेंसी आएगी तो फौज सहायता करेगा। अकबर इतना खुश हुआ मीरा के भजन पर कि उसके पास तो था नहीं कुछ भेंट करने के लिए, जो माला ले आया था वह मीरा के पास में फेंक दिया। वो अनमोल माला था, मीरा कृष्ण को दी और उसके बाद से पहन ली। ये तो इधर हुआ। और उधर राणा का जो भाई था वो जाके कहा कि अब तो मीरा का गली गली घूमती ही थी, अब तो इसके दीवाने ये हो गए, अकबर हो गए। मैंने अपने आंखों से देखा है, कल अकबर आया हुआ था और भी मीरा भजन कर रही थी। कहा कि आज हम भाभी को काट ही देंगे। और मीरा जो है सहज रूप से भजन कर रही थी, गया कटार लेके और काटना चाहता था कि हाथ ही उसका नहीं गिर रहा था। और अंत में उसने सारे चीज़ कह दिए मीरा से कि हम इस तरह से आए थे। फिर मीरा ने भगवान से प्रार्थना की तो उसका हाथ गिरा। इसी तरह से मीरा को जहर दिया गया, लेकिन उसका भी असर नहीं हुआ। जब मीरा देखी कि इस तरह से प्रताड़ित है तो मीरा मेवाड़ को छोड़ के चली आई वृंदावन में। वृंदावन आने के बाद से मेवाड़ में बहुत दुर्भिक्ष पड़ा। पंडित लोगों ने कहा कि मीरा का चूँकि त्याग दिया गया है, इसलिए मीरा को फिर से बुलाया जाए। और मीरा ने एक पत्र लिखा तुलसीदास जी के पास अपनी सारी स्थिति का वर्णन करते हुए कि हमको क्या करना चाहिए। तुलसीदास जी ने जवाब में लिखा कि तुम जो कर रही हो सो ठीक है और जो इच्छा हो सो करो। बड़ी सांत्वना मिली तुलसीदास जी के पत्र से। और बहुत दिन तक वो बांके बिहारी के पास रही। उसके बाद से सब पंडित लोग आए मेवाड़ से कि मीरा चलिए हम उससे बहुत दोस्त हो गया था। मीरा कही कि हम द्वारिका जाएंगे, कृष्ण से पूछेंगे, उसके बाद से कुछ करेंगे। द्वारिका आई मीरा और ये लोग के सामने द्वारिकाधीश में विलीन हो गई। उसका पता नहीं मिला, ठीक उसी तरह से जैसे कबीर की हालत हुई थी। तुलसीदास जी के गुरुजी नरहरिदास संगीत में पारंगत थे। उनका एक राग चिराग राग
तानसेन को मिला था तो ये रत्न में गिने जाने लगे। और रत्न में भी 9 रत्न में, अकबर के 9 रत्न में एक रत्न थे संगीत के सारे इंचार्ज। तो उनके पास बहुत बड़ा खजाना था और अच्छे संगीत के कार्यक्रम में उनको बुलाया जाता था। एक समय की बात है कि नरहरिदास जी, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम संगीत का हो रहा था जिसमें मीरा भी आई थी, उपस्थित थे। मीरा ने भजन गाया तो जब भजन खत्म हुआ तो नरहरिदास जी ने कहा कि राग में कमी थी। मीरा माँ ने जो उत्तर दिया, लाजवाब उत्तर दिया था। उन्होंने कहा कि हम राग से नहीं अनुराग से गाए थे। अनुराग जो होता है, राग से गाया जाता है मनुष्यों के लिए और अनुराग से गाया जाता है भगवान के लिए। मेरा जो भजन हुआ था सो कृष्ण के लिए था और किसी के लिए नहीं, और उनको अच्छा लगा तो हम और किसी का परवाह नहीं करते हैं। इस तरह से मीरा ने उत्तर दिया था। तुलसीदास जी के कंटेम्पररी रहीम खान खाना भी हुआ करते थे। रहीम खान खाना अकबर के रत्न में से कवि में रहीम खान खाना थे। एक और तुलसीदास जी बैठते थे और उसके से उनके राजा बैठते थे और उसके रहीम खान खाना बैठते थे। बहुत सारी कविताएं हैं कि जिसमें ये लिखे हैं, तुलसीदास जी लिखे हैं और उसका पूरा किए हैं रहीम खान खाना। और कुछ रहीम खान खाना भी कार्य करते थे, उसका कविता को तुलसीदास जी पूरा करते थे। एक बार इसी तरह से बैठे हुए थे तो सर पर रहीम खान खाना मिट्टी उछालते थे अपना। तो तुलसीदास जी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। तो रहीम खान खाना ने एक लाइन तो तुलसीदास जी का है और दूसरा लाइन रहीम खान खाना का है। उसका अर्थ यही था कि धूल क्यों अपने सर पर फेंकते हैं। तो उन रहीम खान खाना ने जवाब दिया था कि हाथी भी अपने सर पर फेंकता है, हम भी फेंक रहे थे इसीलिए कि कृष्ण का अगर धूल रज होगा तो जिस तरह से तर गई थी गौतम की पत्नी अहिल्या तर गई थी, हम भी इस जंजाल से निकल जाएंगे, इसलिए इस धूल के लिए कहते हैं। तो ये तुलसीदास जी का है कि तुलसीदास की यात्रा एक अनाथ से नाथ की ओर हुआ। नाथ क्या है तो भारतवर्ष में नाथ की कमी नहीं है। विश्वनाथ, जगन्नाथ, पशुपतिनाथ। तो अनाथ, अनाथ माने जिसका माँ बाप कोई नहीं हो, दूसरे के पालन पर पलता था, जिसको देखना भी पाप समझा जाता था कि दोष लग गया, उसको संत की कृपा हुई और भगवान की दया हो गई तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हो गया। और आज जिसको हे दृष्टि से देखा जाता था उसके नाम की डंका हर जगह बज रही है। आज लोग तुलसी जयंती मनाते हैं और अपने को गौरवान्वित होते हैं। तो इसलिए किसी को हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तुलसीदास जी का जो चरित्र है अनुकरणीय है, अनुगामीय है और इसकी जितना कहा जाए अच्छा कम ही होगा। तुलसी ने रामचरितमानस लिखा। इनके और सब इनके लेखों में सबसे महत्वपूर्ण रामचरितमानस है। और रामचरितमानस में भी सुंदरकांड जो है सो और अच्छा कहा जाएगा। और सुंदरकांड से भी अच्छा अगर कोई है तो वह है हनुमान चालीसा। हनुमान में हनुमान 4 अक्षर है हनुमान में, और 4 ही बार हनुमान इस चालीसा में है। 4 बार आता है हनुमान 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 हनुमान। और ये 4 चीज़ को देता है। क्या क्या देता है तो बल बुद्धि विद्या देता है और बुरी चीज़ों का हरण करता है, इसलिए 4 चीज़ देता है। इसके
पढ़ने से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और इसका अच्छाई है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसके अनेकों नेक लाभ है। छोटा सा ग्रंथ लेकिन बहुत लाभदायक है। रामचरितमानस की तुलना कल्प वृक्ष से किया जाता है। कहा जाता है कि कल्प वृक्ष के पास जो कुछ कामना की जाती है वो मिल जाता है। कोई कल्प वृक्ष को नहीं देखा, लेकिन इस कल्प वृक्ष को सब देख रहा है कि रामचरितमानस जो अपनाया वो अच्छा रहा, उसकी जीवन ठीक ठाक रही। पहले तो हिंदुस्तान में पंडित राम किंकर उपाध्याय हुआ करते थे कि सबसे अच्छे वक्ता थे रामचरितमानस का। आज मुरारी बापू है रामचरितमानस के सबसे प्रबल वक्ता, सबसे अच्छे वक्ता कहा जा सकता है। जब ये रामचरित पर उठाते हैं, एक से एक अर्थ निकालते हैं, और पी ड्रम साइलेंस जो बोला जाता है इनके ये में होता है। और इनकी कोई भी सभा हो रही है धार्मिक रामचरितमानस पर, तो लाखों से अधिक भीड़ रहती है। व्यवस्था भी पुलिस का नहीं रहता है, अपने आप व्यवस्था रहता है, और बहुत आराम से लोग सुनते हैं और इनका गुणगान करते हैं। इसलिए रामचरितमानस को अपना के धन्य धन्य हो गए मुरारी बापू। और मुरारी बापू के तरफ से तुलसी जयंती और कुछ अवार्डों की घोषणा हर साल होती है। और ये भी एक सम्मेलन करते हैं जिसमें कम से कम 300-400 वक्ता लोग हर साल तुलसी जयंती के अवसर पर आते हैं और सहभागिता करते हैं। तुलसी रामचरितमानस अद्भुत ग्रंथ है, और इसमें सारे वेद के रहस्यों को बड़ी अच्छी तरह से समझाया गया है। और रामचरितमानस पूरा का पूरा बहुतों ने याद कर लिया है, और बिना किताब के सहारे पूरे ग्रंथ का ही याद कर लिया है। यह बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। इसको राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय सिया राम।